तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक बकरी इंसानों की तरह गवाही दे तो क्या होगा? क्या सच सामने आएगा या कोई बड़ा राज खुल जाएगा? एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। दो आदमी रघु और मोहन आपस में जोर जोर से लड़ रहे थे। रघु बोला, जहाँ पन्ना मेरी बकरी इस मेहमान ने चुरा लिया है। मोहन बोला, झूठ है, ये बकरी मेरी है, मैंने इसे खुद पाला है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दोनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँ पन्ना आज इस बकरी से ही गवाही ली जाए। दरबारी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बकरी गवाही देगी? बकरी को दरबार के बीचों बीच लाया गया। वहाँ बड़े आराम से खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी, जैसे ही सब कुछ समझ रही हो। बीरबल ने धीरे से कहा, रघु तुम इस बकरी को बुलाओ। रघु ने आवाज लगाई, आओ मेरी प्यारी बकरी। बीरबल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन एक कदम भी नहीं बढ़ी। अब मोहन ने की बारी आई। उसने आवाज दी, आओ मेरी रानी। बकरी तुरंत उसकी ओर भागी और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। दरबार में हलचल मच गई। अरे मोहन बकरी तो यहाँ तो मोहन की बकरी निकली। रघु का चेहरा उतर गया, लेकिन बीरबल अभी भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अचानक कहा, रुको, मामला अभी खत्म नहीं हुआ। सब चौंक गए। अब आगे क्या होगा? बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इस बकरी को 3 दिन तक अलग अलग जगह पर रखो और फिर दोनों को फिर से बुलाया जाए। 3 दिन बाद जब बकरी को फिर दरबार में लाया गया तो इस बार कुछ अजीब हुआ। जब रघु ने उसे पुकारा, बकरी उसकी तरफ दौड़ी, और जब मोहन ने पुकारा, बकरी उल्टा पीछे हट गई। अब पूरा दरबार हैरान था, ये क्या हो रहा है? अकबर बोले, बीरबल क्या सच है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहाँ पना इस बकरी की गवाही में ही सबसे बड़ा झूठ छुपा है। सभी दरबारियों की सांसें थम गई। बीरबल आगे बढ़े और बोले, असल में दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। क्या? पूरा दरबार एक साथ चिल्लाया। बीरबल बोले, ये बकरी असल में तीसरे व्यक्ति की है, जिसे दोनों ने मिलकर चुराया था। पहले दिन बकरी उस व्यक्ति के पास थी, इसलिए उसकी आदत मोहन की आवाज पर जाने की बनी थी। लेकिन 3 दिन में रघु ने इसे ज्यादा खिलाया पिलाया, इसलिए अब ये उसकी तरफ जाने लगी। अकबर दंग रह गए। वाह बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। दोनों चोरों को सजा दी और असली मालिक को बुलाकर बकरी वापस कर दी। लेकिन जैसे ही असली मालिक दरबार में आया, बीरबल की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और वो अचानक चौंक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा शक उभर आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये आदमी कुछ छुपा रहा है। क्या है ये? सच में इस बकरी का मालिक है या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? क्या बीरबल का शक सही था? क्या बकरी ही असली कहानी अभी बाकी है? आखिर कौन है इस रहस्य का असली मालिक? आइए जानते हैं आगे। क्या सच में वह आदमी बकरी का असली मालिक था, या बीरबल की नज़र किसी और गहरे रहस्य को पहचान चुकी थी? आइए आगे देखते हैं। एक दिन पिछले मामले के बाद अकबर का दरबार फिर से सजा हुआ था। बकरी को उसके कथित मालिक गोकुल को सौंप दिया था। गोकुल खुशी खुशी बकरी को लेकर जाने ही वाला था कि बीरबल की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरा शक था। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम कुछ सोच रहे हो? बीरबल बोले, जहाँ पना मुझे लगता है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई। फिर से दरबार में सन्नाटा छा गया। गोकुल घबरा कर बोला, महाराज अब क्या शक है? आपने खुद बकरी मुझे दिलवाई है। बीरबल धीरे धीरे उसके पास गए और बोले, अगर ये बकरी तुम्हारी है तो तुम इसे कितने समय से पाल रहे हो? गोकुल ने जल्दी से जवाब दिया, लगभग 2 साल से। बीरबल ने तुरंत पूछा, तो इसका क्या नाम है? गोकुल एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, हाँ, इसका नाम गौरी है। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा तो चलो इसे बुलाकर दिखाओ। गोकुल ने पुकारा, गौरी इधर आओ। बकरी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार ना वो भागी ना पास गई, बस वही खड़ी रही। दरबारियों के बीच में फिर से खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अकबर ने भौहें चढ़ाई, ये क्या हो रहा है? बीरबल बोले, जहाँ पना अब असली खेल शुरू होता है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस बकरी को वापस दरबार के बीच में लाओ और गोकुल को थोड़ी दूरी पर खड़ा करो। फिर बकरी ने बीरबल के सामने अलग अलग नाम पुकारने शुरू किए, गौरी, चांदी, लक्ष्मी, रानी। लेकिन बकरी किसी भी नाम पर प्रक्रिया नहीं दे रही थी।
बीरबल ने गोकुल की तरफ देखा। अब तुम बताओ, ये बकरी किस भाषा में को समझती है? गोकुल पसीना पसीना हो गया। मतलब? बीरबल ने तेज आवाज में कहा, सच बताओ, ये बकरी तुम्हारी नहीं है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। गोकुल घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कीजिए महाराज, मैं सच बता देता हूँ। अकबर गरजे और बोले, जल्दी बोलो। गोकुल कांपते हुए बोला, असल में ये बकरी मेरी नहीं है। मुझे एक अजनबी ने पैसे देकर कहा था कि मैं इसे अपना बताकर ले जाऊं। अजनबी? अकबर ने चौंक कर पूछा। बीरबल की आंखों में चमक आई। कौन था वो? गोकुल बोला, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन हाँ, उसने कहा था कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो वो मुझे सोने के सिक्के देगा। दरबार में हलचल मच गई। कोई और इस सबके पीछे है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहाँपना, अब यहाँ सिर्फ बकरी का मामला नहीं रहा, यहाँ एक बड़ी चाल है। अकबर बोले, तो क्या करना होगा? बीरबल मुस्कुराए, हमें उस अजनबी को खुद दरबार में लाना होगा। उन्होंने योजना बनाई। गोकुल को वही संदेश वापस उस अजनबी तक पहुंचाने को कहा गया कि काम हो गया, इनाम लेने आ जाओ। कुछ दिनों बाद दरबार के बाहर एक रहस्यमयी आदमी आया। उसने चेहरा ढका हुआ था और चुपके से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, बीरबल ने जोर से कहा, स्वागत है असली मालिक का। आदमी चौंक गया। क्या मतलब? सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और चेहरा हटाया। अब पूरा दरबार सन्न रह गया। वहाँ और कोई नहीं बल्कि दरबार का ही एक पुराना मंत्री था, जिसे अकबर ने कुछ समय पहले भ्रष्टाचार के कारण निकाल दिया था। अकबर गुस्से से बोले, तुम? मंत्री हंसते हुए बोला, हाँ जहाँपना, मैं वही हूँ और ये सब मेरी ही चाल थी। लेकिन क्यों? अकबर गरजे। मंत्री बोला, मैं आपको नीचा दिखाना चाहता था। अगर दरबार में न्याय गलत साबित होता तो आपकी इज्जत गिर जाती। मैं बदला लेता। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल आगे बढ़े और बोले, लेकिन तुम भूल गए कि यहाँ न्याय के साथ साथ बुद्धि भी है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इसे कैद में डाल दो। सैनिक उसे ले जाने लगे, लेकिन जाते जाते वो मंत्री मुस्कुराया और बोला, बीरबल, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। बीरबल रुक गए। क्या मतलब? मंत्री ने धीरे से कहा, तुम सोचते हो मैं अकेला हूँ? नहीं बीरबल, मेरे जैसे और भी हैं जो इस दरबार को अंदर से हिला देंगे। इतना कहकर वो हंसते हंसते चला गया। बीरबल की आंखों में फिर वही शक लौट आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर ये सच है तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। क्या सच में दरबार में और भी गद्दार छिपे थे? क्या बीरबल इस नई साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? और अगला बार कब और कैसे होगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे हमें आगे। क्या वाकई दरबार में कोई गद्दार छिपे थे, या वह मंत्री जाते जाते एक और चाल चल गया था? आइए जानते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। एक दिन अकबर का दरबार पहले से ही कहीं ज़्यादा सतर्क था। हर तरफ पहरा कड़ा और कर दिया गया था, लेकिन बीरबल की नज़रें अब भी हर चेहरे को गौर से परख रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, उस मंत्री की बात ने मुझे बेचैन कर दिया है। अगर सच में कोई अंदर गद्दार है तो हमें उसका तुरंत पता लगाना होगा। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँपना, सच हमेशा सामने आता है, बस उसे सही तरीके से बाहर लाना पड़ता है। उसी समय बीरबल ने एक अजीब योजना बनाई। उन्होंने पूरे दरबार में घोषणा करवा दी, कल दरबार में एक सच्चाई का घड़ा रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति उस घड़े को छुएगा, अगर वह निर्दोष है तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वह गद्दार है तो उसका हाथ काला पड़ जाएगा। यह सुनकर दरबारियों के चेहरे बदल गए। कुछ हंसने लगे, कुछ डर गए। अगले दिन दरबार के बीचों बीच एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा गया। उसके चारों ओर हल्का धुआं और रहस्यमयी माहौल बनाया गया था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उन्हें बीरबल के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। एक एक करके सभी दरबारियों को बुलाया गया। पहला दरबारी आया, उसने बिना डरे घड़े को छुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरा आया, उसने भी छुआ, उसे भी कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे सभी लोग घड़े को छूते गए। यह सिलसिला जारी रहा, लेकिन बीरबल ने
ध्यान सबकी हरकतों देख रहे थे। कुछ लोग आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे थे और कुछ कदम कांप रहे थे। अंत में एक दरबारी बचा, नाम था सुरेश। वह बहुत घबराया हुआ था। अकबर ने कहा, आओ तुम भी घड़े को छुओ। सुरेश धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही घड़े के पास पहुंचा, वह एक पल रुका और फिर बिना छुए ही पीछे हट गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। पूरा दरबार चौंक गया, लेकिन इसके तो घड़े को छुआ ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही तो अपराध है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है बीरबल तुम्हारा? बीरबल बोले, जहाँ पना यह घड़ा बिल्कुल साधारण है, इसमें कोई जादू नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही इसके अंदर काली स्याही लगा दी थी। जो भी इसे छुएगा उसके हाथ पर काली स्याही लग जाएगी। तो फिर यह? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सुरेश की तरफ इशारा किया। यह एकमात्र व्यक्ति है जिसने घड़े को नहीं छुआ, क्योंकि इसे डर था कि इसका हाथ काला पड़ जाएगा और इसका राज खुल जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। सुरेश कांपने लगा और आखिरकार घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, मैं ही उस मंत्री का साथी हूँ। उसी ने मुझे दरबार की खबर बाहर पहुँचाने के लिए कहा था। अकबर गुस्से से बोले, तुम्हें विश्वासघात किया है, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। सैनिकों, उसे ले जाओ। अब दरबार में शांति थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य से हर साजिश का पर्दाफाश किया जा सकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहाँ पना सच को छुपाना आसान है, लेकिन डर को उसे हमेशा बाहर ले जाता है। कहानी की शिक्षा, झूठ और धोखा ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। सच्चाई और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, और जो गलत करता है वह डर से ही पकड़ा जाता है। दरबार फिर से हंसी से शांति लौट आई, और इस तरह अक्ल की गवाही की यह अनोखी कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई भूत सिर्फ डराता नहीं बल्कि इंसाफ मांगता है, और अगर वह सच बोल रहा है तो क्या होगा? आइए जानते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। क्या एक भूत को इंसाफ मिल पाएगा? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन आगरा शहर में एक अजीब खबर फैल गई। धन्ना सेठ की पुरानी हवेली में रात होते ही एक भयानक भूत दिखाई देता है। लोग कहते थे कि आधी रात को वह भूत जलती आग के साथ गधे पर बैठकर घूमता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मेरा हक लौटाओ। शहर में डर का माहौल बन गया। यह खबर जब अकबर तक पहुंची तो उन्हें तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल बोले, ये भूत प्रेत की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आती, लेकिन लोग डरे हुए हैं, इसका सच पता लगाना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए, जहाँ पना भूत कम ही होते हैं, लेकिन डर हमेशा असली होता है। उसी रात बीरबल कुछ सैनिकों के साथ उस हवेली पहुँचे। हवेली बेहद पुरानी और खामोशी थी। टूटी दीवारें, झूलते दरवाजे और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही रात घेरी हुई, अचानक हवेली के आंगन में आग की लपटें उठी, और तभी एक डरावना दृश्य सामने आया। एक काला साया, सिर पर जलती आग और गधे पर बैठा हुआ। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरा हक मुझे वापस दो। सैनिक डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उनकी आंखें हर चीज को ध्यान से देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, भूत हो या इंसान, हर चीज कोई न कोई निशान छोड़ती है। अगली सुबह बीरबल ने पूरे इलाके के लोगों को दरबार में बुलाया। उन्होंने पूछा, इस हवेली का मालिक कौन था? एक बूढ़ा आदमी आगे आया। महाराज, ये हवेली धन्ना सेठ की थी। बहुत अमीर व्यापारी था, लेकिन उसकी मौत अचानक हो गई और तब से ये हवेली खाली है। बीरबल ने पूछा, क्या उसकी कोई दुश्मनी थी? बूढ़ा बोला, कहते हैं सेठ ने किसी का पैसा दबा लिया था, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। तो भूत इंसाफ मांग रहा है, मतलब कोई राज जरूर छुपा है। उस रात बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने हवेली के चारों ओर गुप्त रूप से आटे की पतली पतली परत बिछा दी, ताकि अगर कोई आए जाए तो उसके पैरों के निशान दिख जाए। आधी रात हुई
फिर वही आवाज़ गूंजी, मेरा हक मुझे दो। फिर से वही भूत फिर से आया, आग, गदा और वही डरावना रूप। लेकिन इस बार बीरबल चुपचाप छिपकर देख रहे थे। जैसे ही भूत अंदर आया, अचानक बीरबल ने इशारा किया। अब सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। भूत भागने लगा, लेकिन उसके कदम आटे पर गड़ते ही साफ निशान बन गए। कुछ ही देर में वह पकड़ लिया गया। सैनिकों ने उसका चेहरा खोला और सब दंग रह गए। वो कोई भूत नहीं बल्कि एक आदमी था। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और ये नाटक क्यों कर रहे हो? आदमी रोने लगा, महाराज मैं गरीब किसान हूँ। धन्ना सेठ ने मुझसे बहुत सारा पैसा लिया था, लेकिन वापस नहीं किया। उसके मरने के बाद कोई मेरी बात नहीं सुनता था, इसलिए मैंने यह भूत का रूप बना लिया ताकि लोग डरे और मेरा हक वापस दिला सके। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो तुमने डर का सहारा लिया, लेकिन सच बोलना सही नहीं था। बीरबल बोले, जहाँ पना इसका दर्द असली है, लेकिन तरीका गलत है। अकबर ने आदेश दिया कि किसान का हक उसे दिलाया जाए। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन तभी बीरबल की नज़र हवेली के कोने पर पड़ी, जहाँ जमीन थोड़ी उभरी हुई थी। उन्होंने सैनिकों से कहा, इसे खोदो। जैसे ही जमीन खोदी, अंदर से एक पुराना संदूक निकला। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। संदूक खोला गया। अंदर से सोने, चांदी और गहने के सिक्के भरे थे। अकबर बोले, ये तो धन्ना सेठ का खजाना है। लेकिन बीरबल चुप थे। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं जहाँपनाह, ये सिर्फ खजाना नहीं बल्कि किसी बड़े राज्य की चाबी है। अकबर चौंके, क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल बोले, अगर ये खजाना यहाँ छुपा था तो धन्ना सेठ ने इसे छुपाया क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, इस खजाने के बारे में और कौन जानता था? इतना कहते ही दरबार में खड़ा वही बूढ़ा आदमी अचानक घबराने लगा। बीरबल की नज़र उस पर टिक गई। कहीं ये खेल अभी खत्म तो नहीं हुआ? क्या उस बूढ़े का इस खजाने से कोई संबंध है? क्या धन्ना सेठ की मौत एक साजिश थी? और आखिर इस खजाने में के पीछे छुपा असली राज्य क्या था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इस कहानी का अगला भाग। क्या सच में वो बूढ़ा आदमी सिर्फ गवाह था, या उसी के हाथों में इस खजाने का असली राज छुपा था? आइए जानते हैं। अकबर गरजे, बूढ़े सच सच बताओ, तुम इस खजाने के बारे में क्या जानते हो? बूढ़ा कांपते हुए बोला, महाराज मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, सच छुपाने वालों की आंखों में हमेशा कहानी बता देती है। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल ने धीरे से उस बूढ़े आदमी के पास गए और बोले, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो जब खजाना निकला तो तुम सबसे ज्यादा डरे क्यों थे? बूढ़ा चुप हो गया, उसकी नजरें झुक गई। तभी बीरबल ने एक मजेदार लेकिन चालाक तरीका अपनाया। उन्होंने कहा, जहाँपनाह, मुझे लगता है कि इस खजाने का असली मालिक खुद सामने आ जाएगा। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने आदेश दिया, इस खजाने को यही खुला छोड़ दो और सब लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले आइए। दरबारियों को थोड़ा अजीब लगा, खजाना खुला छोड़ दे, लेकिन अकबर ने बीरबल पर भरोसा किया। सब लोग धीरे धीरे बाहर चले गए, लेकिन बीरबल चुपके से एक खंबे के पीछे छिप गए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे वही बूढ़ा आदमी वापस अंदर आया। उसने इधर उधर देखा और जल्दी जल्दी खजाने के पास पहुंच गया। वह सिक्कों को हाथ में लेकर मुस्कुराने लगा, आखिरकार मेरा खजाना वापस मिल गया। इतना कहते ही पकड़ लिया, बीरबल की आवाज़ गूंजी। सैनिक तुरंत अंदर आए और बूढ़े को पकड़ लिया गया। अकबर भी अंदर आ गए। ये है असली चोर। बूढ़ा घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दीजिए महाराज, मैं सच बताता हूँ। बीरबल ने कहा, बताओ ये खजाना तुम्हारा कैसे है? बूढ़ा बोला, महाराज मैं पहले धन्ना सेठ का साझेदार था। हमने मिलकर ये खजाना कमाया था, लेकिन लालच में आकर उसने मुझे धोखा दिया और सारा खजाना छिपा दिया। अकबर बोले, तो फिर तुमने क्या किया? बूढ़े की आंखों में अजीब चमक आई। मैंने बदला लेने की ठानी। मैंने उसे डराया, धमकाया और एक रात वह अचानक चुप हो गया।
दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तेज नजरों से पूछा, और एक रात क्या हुआ? बूढ़ा धीरे धीरे बोला, एक रात वो मुझसे मिलने आया और फिर वो कभी जिंदा वापस नहीं गया। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर गुस्से में खड़े हो गए। तो तुमने धन्ना सेठ की हत्या की? बूढ़ा सिर झुकाकर बोला, हाँ महाराज, लालच में ने मुझे अंधा कर दिया था। सैनिकों ने उसे पकड़ ले जाने के लिए कहा, लेकिन तभी बीरबल अचानक बोले, रुको। सब चौंक गए। उन्होंने धीरे से कहा, जहाँ पना एक बात अभी भी साफ नहीं हुई। अकबर ने पूछा, आप क्या? बीरबल बोले, अगर ये खजाना इतने सालों से यहाँ छुपा था तो इस बूढ़े को इसकी जगह कैसे पता चली? दरबार में फिर खामोशी छा गई। बूढ़ा भी चौंक गया। बीरबल आगे बढ़े और बोले, सच ये है कि इस खेल में सिर्फ एक नहीं 2 लोग शामिल थे। अकबर हैरान है, दूसरा कौन? बीरबल ने धीरे धीरे दरबार में खड़े लोगों की तरफ देखा। फिर उनकी नज़र एक सैनिक पर जाकर रुकी, जो अचानक घबराकर पीछे हटने लगा। बीरबल मुस्कुराए, भागने की कोशिश मत करो, असली राज अब खुलने वाला है। सैनिकों, पकड़ लिया इसे। बीरबल बोले, ये वही व्यक्ति है जिसने सालों पहले इस बूढ़े की मदद की थी, खजाना छुपाने में और बाद में उसे नज़र रखने में। सैनिक टूट गया। महाराज, मैं लालच में आ गया था, हमने मिलकर सब प्लान किया था। अकबर ने गहरी सांस ली। लालच इंसान को कितना गिरा देता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहाँ पना धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन जब धन इंसान को अपना गुलाम बना ले तब विनाश निश्चित है। दोनों अपराधियों को सजा दी गई। खजाना राज्य के खजाने में जमा करा दिया गया और कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया गया। दरबार में फिर शांति लौट आई। लेकिन जाते जाते बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहाँ पना, इस कहानी में सबसे बड़ा भूत कोई आत्मा नहीं था। अकबर ने पूछा, तो क्या था? बीरबल बोले, लालच, जो इंसान को इंसान से भूत बना देता है। कहानी की शिक्षा, लालच इंसान की बुद्धि छीन लेता है और सत्य न्याय देर से ही सही लेकिन जीतते जरूर हैं। डर का नहीं, समझदारी का इस्तेमाल से ही सही रास्ता दिखाता है। और इस तरह हवेली में धन्ना सेठ का भूत की कहानी खत्म हुई, जहाँ भूत नहीं बल्कि इंसानों की सोच में सबसे बड़ा खेल खेला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है। कहानी का नाम है ईमानदार धोबी और कीमती हार। जब धोबी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। आगरा के किले के पास पुराना किनारा एक छोटा सा गांव था, जहां रामू नाम का एक धोबी रहता था। रामू साधारण व्यक्ति नहीं था, वह पीढ़ियों से मुगल सल्तनत का शाही धोबी था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम उसने बादल रखा था। रामू इतना ईमानदार था कि अगर किसी कपड़े की जेब में एक फूटी कौड़ी भी मिल जाती तो वह उसे सहेजकर अगले दिन दरबार में वापस कर देता। एक शाम मल्लिका अलिया बेगम साहिबा का सबसे कीमती हार, जिसका नाम कोकब-ए-हिंद हिंदुस्तान का सितारा था, उनके कपड़ों के साथ रामू के पास धुलाई के लिए चला गया। यह हार बेशकीमती हीरो और पन्नों से जड़ा था। अगली सुबह रामू जमुना किनारे कपड़े धो रहा था। उसने बेगम साहिबा के मखमली कपड़ों को एक तरफ रखा। तभी उनका ध्यान एक प्यासे हिरन की ओर गया जो झाड़ियों में फंसा था। दयालु रामू उसे छुड़ाने चला गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि कपड़ों की पोटली थोड़ी बिखरी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी कपड़े धोए और सुखाए, लेकिन जब शाम वह को कपड़े तय करने लगा तो उसके होश उड़ गए। कपड़ों के बीचों बीच से वह कीमती हार गायब था। रामू का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उसने रेत छानी झाड़ियों में देखा, लेकिन हार कहीं नहीं था। उसी समय महल का भ्रष्ट खचाची सेठ धनीराम वहाँ से गुजर रहा था। धनीराम लंबे समय से शाही खजाने की हेराफेरी कर रहा था और उसे अपनी चोरी छुपाने के लिए एक बलि के बकरे की तलाश थी। उसने छुपकर देख लिया था कि रामू कुछ ढूंढ रहा है और वह परेशान है। धनीराम ने चुपके से वह हार कौवे के घोंसले में पास गिरा हुआ देखा था, जो शायद रामू के कपड़ों
कपड़े हटाते समय गिर गया था। धनीराम ने हार उठाया और उसे रामू के गधे बादल की लाठी सैंडल के नीचे एक गुप्त जेब में रख दिया। अगले दिन धनीराम ने दरबार में शोर मचा दिया। जहाँ पन्ना बेगम साहिबा का सबसे कीमती हार गायब है। मुझे शक है कि शाही धोबी रामू की नीयत डोल गई है। अकबर ने तुरंत रामू को बुलाया। रामू कांपते हुए हाजिर हुआ। रामू, क्या हार तुम्हारे पास है क्या? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। नहीं जहाँपन्ना, वहाँ शायद जमुना किनारे कहीं गिर गया है। मैं बेगुनाह हूँ, रामू रोते हुए बोला। धनीराम चिल्लाया, सेठ झूठ बोल रहा है। हुजूर, इसके घर की तलाशी ली जाए। सैनिकों ने रामू के घर की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। तभी धनीराम ने चालाकी से, जहाँपन्ना इसका गधा बाहर खड़ा है, उसे भी देख लीजिए। जब गधे की लाठी काटी हटाई गई तो वहाँ चमकता हुआ हार वहीं मिला। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर क्रोध से लाल हो गए। रामू, हम तुम पर भरोसा किया और तुमने चोरी की। कल सुबह तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे और फिर जेल भेज दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, सब देख रहे थे। उन्हें रामू की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने गौर किया कि जब हार मिला तो रामू जितना हैरान था, धनीराम उससे ज़्यादा कहीं खुश था। बीरबल आगे आए और बोले, जहाँपन्ना, यहाँ मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। क्या एक चोर चोरी का माल अपने ही गधे पर छुपाकर दरबार लाएगा? मुझे इस मामले की तहकीकात के लिए एक रात का समय चाहिए। रात को बीरबल ने रामू के गधे बादल को एक अंधेरे अस्तबल में बांध दिया। उन्होंने शहर के सभी मुख्य सेवकों, खचाची और पहरेदारों को वहां बुलाया। बीरबल ने घोषणा की, सुनो सब लोग, यह कोई साधारण गधा नहीं, यह एक जादुई गधा है जो केवल बोल सकता है। मैंने इसकी पूंछ पर एक गुप्त यंत्र लगाया है। आप सबको एक एक करके अंधेरे कमरे में जाना है और इस गधे की पूंछ को पकड़कर कहना है, मैंने चोरी नहीं की। बीरबल ने आगे कहा, अगर कोई चोर इसकी पूंछ छुएगा तो यह गधा जोर से लात मारे और चिल्लाकर उसका नाम बताएगा। दरअसल बीरबल ने गधे की पूंछ पर काला काली मल दी थी। एक एक करके सभी दरबारी और कर्मचारी अंदर गए जो निर्दोष थे। उन्होंने निडर होकर गधे की पूंछ छुई, लेकिन जब सेठ धनीराम की बारी आई तो वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने पूंछ छुई और इस गधे ने सच में लात मार दी या मेरा नाम ले दिया तो मैं बस अंदर जाता हूँ और बिना छुए वापस आ जाऊँगा। धनीराम अंदर गया। मैंने चोरी नहीं की, बुदबुदाया और बाहर आ गया। जब सब बाहर आ गए तो बीरबल ने सबको अपनी हथेलियों ऊपर करने को कहा। सबकी हथेलियाँ काली थी क्योंकि सबने गधे की पूंछ छुई थी, लेकिन सेठ धनीराम की हथेलियाँ बिल्कुल साफ थी। बीरबल जोर से हंसे और बोले, जहाँपन्ना, चोर पकड़ा गया। लेकिन सेठ धनीराम ने डर के मारे गधे की पूंछ को छुआ ही नहीं, क्योंकि उसे डर था कि जादुई गधा उसे पकड़ लेगा। अकबर समझ गए। उन्होंने धनीराम को सख्त लहजे में पूछा। धनीराम घुटनों पर गिर गया और उसने कबूल किया कि उसने हार रामू के गधे पर छुपाया था ताकि रामू पर इल्जाम लग जाए और वह खुद बच सके। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सेठ धनीराम को काल कोठरी में डाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। रामू धोबी को सम्मान पूर्वक रिहा कर दिया जाए। अकबर ने रामू को 500 सोने की मुद्रा इनाम में दी और उसके गधे बादल के लिए बेहतरीन चारे का इंतजाम किया। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने बीरबल के पैर छुए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, ईमानदारी का बोझ भारी होता है लेकिन वह कभी डूबने नहीं देता। कहानी की शिक्षा। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। चोर के मन में हमेशा डर रहता है। धनीराम की घबराहट और चालाकी ही उसकी हार का कारण बनी। किसी भी समस्या का समाधान केवल सजा देना नहीं बल्कि सत्य की खोज करना है। बिना सोचे समझे न्याय ना करे। शहंशाह अकबर ने जल्दबाजी में फैसला लिया था, लेकिन बीरबल ने धैर्य से काम लेकर एक निर्दोष की जान बचाई है।
ऐसे ही और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।